दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दो तो अखिलेश यादव ने दिया बीजेपी को एक और बड़ा झटका। दिया दोस्तों, दारा सिंह चौहान अब सपा में शामिल होने जा रहा है। ऐलान कर दिया कि फिलहाल सपा में होंगे शामिल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, धर्म संसद को लेकर नोटिस जारी। बोले फिलहाल जिन जिन लोगों ने जी हां मुसलमानों या ईसाइयों को मारने काटने की धमकियां दी हैं उन सब के ऊपर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम अब आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव बोले इस बार सपा की आंधी है। जी हां, एक से बढ़ के एक नेता सपा में शामिल होंगे और पूरे 100 के 100% वोट सपा को मिलेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आरएलडी जयंत चौधरी ने दिया भाजपा को अखिलेश के बाद जयंत ने दिया बड़ा झटका। बीजेपी के 5 विधायक हुए आरएलडी में शामिल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों डर गए योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर से ही लड़ेंगे चुनाव, नहीं लड़ेंगे अयोध्या और कहीं और से चुनाव। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, बोले गिरफ्तारी कराएं या झूठा केस लगाएं, डरने वाले नहीं है। जी हां, अब गरीब और किसानों की आवाज नहीं सुनेंगे, अब तो इस सरकार से बगावत है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दोस्तों अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका। आजम खान आ रहा है दोस्तों जल्दी ही जेल से बाहर। 9 मामलों में आजम खान और उनके बेटे दोस्तों अब्दुल्ला को बेल मिल चुकी है। हालांकि उनकी जो पत्नी थी दोस्तों उनको तो पहले ही बेल मिल गई थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दें दोस्तों बीजेपी को एक और बड़ा झटका। अब दोस्तों अनुप्रिया पटेल ने किए बागी सुर, बोले फिलहाल बीजेपी करे सब नेताओं का सम्मान, स्वामी मौर्य का पार्टी से जाना बहुत ही दुखद। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दें दोस्तों अब मोदी सरकार की जो चूक हुई थी दोस्तों सुरक्षा में, जो भी वो बोल रहे हैं सच है या झूठ, अब इसका दोस्तों आपको बता दें कमेटी बना दी गई है जिसकी देखभाल इंदु मल्होत्रा करेंगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शरद पवार का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अभी सैकड़ों और बीजेपी में इस्तीफे होंगे और सैकड़ों लोग सपा में शामिल होंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार किसी की भी आए किसान के लिए अच्छा काम करे वरना उसके खिलाफ भी होगा आंदोलन। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका। बीजेपी के और 13 विधायक दोस्तों जल्दी होंगे सपा में शामिल। भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों एक एक कर हो रहा है सुपड़ा साफ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को जो यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ा झटका लग गया है। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दोस्तों आपको बता दें दारा सिंह चौहान ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों दारा सिंह चौहान कद्दावर नेता है। इन्होंने भी दोस्तों अपने पत्र में वही सब बातें लिखी हैं जो प्रसाद साहब यानी कि मौर्य प्रसाद ने लिखी है। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी गरीब और किसानों की अनदेखी कर रही है, वो निचली जातियों के साथ बुरा व्यवहार कर रही है, उनके लिए पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया गया। जिसको लेकर दोस्तों अब जो दारा सिंह चौहान है उन्होंने भी अपने पर्चे में यही सब लिखा। दारा सिंह चौहान ने लिखा कि फिलहाल बीजेपी के इनका जो भी वो कर रही है इसका भागीदार नहीं बनेंगे, हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि वो दलित और पिछड़ी जातियों के साथ व्यवहार बुरा कर रही है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव के साथ लोग हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर बढ़ चला है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जान लगा रही है कि उत्तर प्रदेश को जीत लेगी, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें अब बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। जाहिर सी बात है दोस्तों जो लोग देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं उनको एक बड़ा झटका मिलने जा रहा है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को बांटने की कोशिश की, हमेशा दूसरों की सरकारें गिराई, दूसरों के एमएलए को खरीदा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों जब अखिलेश यादव रुकने के मूड में ही नहीं है। बीजेपी के एक के बाद एक बड़े नेताओं को उड़ाते चले जा रहा है। अब जिस तरीके से दारा सिंह चौहान ने अपने सुरबागी कर लिए
कल अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वही सब बातें लिख दी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखी थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, इनका रुख भी सपा की तरफ ही है। एक एक कर सब लोग बीजेपी छोड़कर दोस्तों सपा में शामिल होने जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अभी तो शुरुआत है, अभी तो और भी नेता बीजेपी के जो है हमारी पार्टी में आएंगे। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि अब की बार 80% 20 का मुकाबला है। वो 20% मुस्लिम है, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और जो 80% हमारे हिंदू मुस्लिम किसान भाई हैं वो भी जो है यहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे, यानी कि पूरे 100% सपा के खाते में आएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बीजेपी को वोट मिलने से रहे, बीजेपी उत्तर प्रदेश में गहरी तरीके से चुनाव हारेगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हर नौटंकी करेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने को, लेकिन हम भी उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने नहीं देंगे। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल इस बार सपा के साथ है देश की आंधी, देश की जो जनता है वो भी सपा के साथ चल रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश करती रहे लेकिन वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। अखिलेश ने बताया कि बीजेपी के और भी नेता उनके संपर्क में है। अखिलेश ने कहा कि इससे पहले दूसरों की सरकार गिराई जाती थी, लेकिन अब बीजेपी के नेता ही जो यहाँ पर बीजेपी को छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि खुद वो मंत्री और जो दोस्तों आपको बता दे वो भी खुश नहीं है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लोग ही बीजेपी से खुश नहीं है। एक तो बीजेपी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा, दूसरा उनको काम करने को नहीं मिल रहा। वो चाहते हैं कि वो अच्छा काम करे अपने गांव अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन बीजेपी उन्हें अच्छा काम करने से रोकती है। यही कारण है कि जो बीजेपी के नेता अब सपा में शामिल हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको सपोर्ट देते जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में आज जिस तरीके का एक प्रोपोगंडा रचा गया है और एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जमकर भाजपा पर हमला बोल दिया। ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी ने अपने आप को पूरी तरीके से दोस्तों ये कर लिया है कि बीजेपी कुछ भी कर दोस्तों चुनाव जीतना चाहती है, और अखिलेश दोस्तों यही काम कर रहे हैं कि वो उनको चुनाव जीतने नहीं देंगे। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें दरगाह योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही लड़ेंगे चुनाव, और अयोध्या या फिर और कहीं से दोस्तों मथुरा से नहीं लड़ेंगे चुनाव। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ अयोध्या और मथुरा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों अब वो योगी आदित्यनाथ ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि अब योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर अपने गढ़ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। दोस्तों योगी अच्छे से समझ गए कि अगर वो जो है यहाँ पर दोस्तों अयोध्या या फिर मथुरा से चुनाव लड़ेंगे तो उनको चुनाव में करारी हार मिलेगी। यही कारण है दोस्तों जो अब यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ है वो गोरखपुर से चुनाव लड़ना है, यानी कि दोस्तों गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों इनको पहले ही आगाज हो गया, बीजेपी ने इनको पहले ही चेता दिया है कि भैया लोगों का गुस्सा चरम सीमा पर है, जनता में वोट देने वाली है नहीं, रिस्क लेने का कोई मतलब है नहीं। इसीलिए योगी बाबू जो है दोस्तों वो अब अपने ही गढ़ मथुरा से जो है यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं योगी सीएम योगी। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में आज एक माहौल बनाया जा रहा है, वो माहौल है दोस्तों हिंदू मुसलमान का, सबका साथ सबका विकास। ये कह देने से दोस्तों सबका साथ सबका विकास नहीं हो जाता। बीजेपी जो कहती है दोस्तों वो करती नहीं है। आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, इनका इतिहास भी चीख चीख कर कहता है कि जब जब बीजेपी की सरकार आई है देश में तब तब इन्होंने हिंदू मुसलमान वाला प्रोपोगंडा रचाया है। इससे पहले दोस्तों अटल जी की राजनीति को काफी साफ सुथरा माना जाता था, हालांकि तब भी कुछ नेता ऐसे थे दोस्तों जो कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला करते थे, लेकिन दोस्तों तब इस तरीके की हरकतें नहीं हुआ करती थी। आजकल तो दोस्तों देश में एक प्रोपोगंडा रच दिया गया है, देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता गुस्से में। यही कारण है दोस्तों जो लगातार बीजेपी घिरती चली जा रही है, और बीजेपी को दोस्तों लोग जो है जमकर घेर रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले हमारी कील बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील मानी जाएगी। जी हाँ दरअसल दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि उनका ये डिसीजन बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील की तरह होगा, और आखिरी कील वो ही ठोकेंगे। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों आप, स्वामी प्रसाद मौर्य साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील माने जाएंगे, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश
प्रदेश में उनकी वजह से चुनाव हार जाएगी। जी हाँ, बाकी काम तो दोस्तों अखिलेश ने कर दिया, लेकिन एक कील की जो जगह बची थी वो अब स्वामी प्रसाद मौर्य ठोकने की फिराक में। अब आप समझिए दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य 2016 में बीजेपी में शामिल हुए, 5 बार जो यहां पर विधायक रहे, 5 बार जीते। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो पिछड़ी जाति है, जो हमारे दलित भाई हैं, वो सब लोग दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए ब्राह्मणों की, वो पहले ही दोस्तों मोदी सरकार से खफा चल रहा है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति ये कहती है दोस्तों कि 2022 में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। आप देखिए, बंगाल में इन लोगों ने हिंदू मुसलमान का एक प्रोपेगेंडा रचा और उस प्रोपेगेंडे को चलाया भी। बीजेपी अच्छे से जानती थी दोस्तों कि बंगाल में उसको बड़ा झटका लगने जा रहा है, और किसी तरीके से दोस्तों उसने बंगाल में खेला भी करा। लेकिन अब दोस्तों एक चीज जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि फिलहाल अब बीजेपी को अखिलेश यादव देने जा रहा है बड़ा झटका। 5 साल दोस्तों बीजेपी ने उत्तर प्रदेश पर राज किया, लेकिन आप देखिए 2017 के बाद से दोस्तों बीजेपी में ने खास कर यूपी उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है। बीजेपी दोस्तों अपने काम गिनाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने एड में दूसरों का विकास चुराकर लगाती है। कभी अमेरिका की सड़कें लगा देती है, तो कभी पश्चिम बंगाल का मां फ्लाईओवर लगा देती है। जिस ममता बनर्जी को दिन रात कोसते हैं, उन्हीं का विकास उठाकर अपने एड में छाप दिया जाता है। जब चोरी पकड़ी जाती है तो ये कहते हैं भैया धोखे से छप गया। बताइए दोस्तों, प्रेस वाले इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं क्या? नहीं। चलिए इसको गलती मान लेते हैं, लेकिन फिर दूसरी बार दोस्तों इन्होंने तेलंगाना का जो बांध है वहां का सबसे बड़ा वो छपवा दिया। भाई योगी आदित्यनाथ को दोस्तों दूसरों का विकास चुराने की बहुत बुरी आदत है। हाँ, लेकिन दोस्तों उससे भी बुरी आदत जनता को है कि वो इनकी चोरी पकड़ लेती है। इनकी चोरी पकड़कर इनके मुंह को दिखाती है कि देखिए ये किसका विकास चुराकर अपने एड पर इन्होंने लगाया है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आज जो देश में माहौल बनाया गया है वो 5 साल में जो हो रहा है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात झूठी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल सही बात की है कि फिलहाल बीजेपी की जो ताबूत है उसमें आखिरी कील हम ही ठोकेंगे। भाई सभी ये कहकर पार्टी छोड़ना है, जब आपके अपने मंत्री ये कह रहे हैं कि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, तो फिर आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस देश की जनता क्या चाहती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता अखिलेश को मिली बड़ी राहत। आजम खान आने जा रहे हैं दोस्तों जेल से बाहर, करेंगे दोस्तों अखिलेश को सपोर्ट। दरअसल दोस्तों आजम खान के बाहर आने की खबरें अब जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, आजम खान को काफी लंबे समय से जेल में रखा गया है। आजम खान के साथ दोस्तों उनके बेटे अब्दुल्ला को भी जेल में डाला गया था, और उनकी पत्नी जो थी दोस्तों उनको भी जो यहाँ पर जेल में डाला गया था। लेकिन दोस्तों आजम खान की पत्नी को जो यहाँ पर बेल दे दी गई थी, और वो जो है यहाँ पर दोस्तों बेल पर बाहर थी। अब दोस्तों आपको बता दें आजम खान को 9 मामलों में अब्दुल्ला और आजम खान को बेल मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, और उनकी बेल को दोस्तों बॉन्ड भरना बाकी है, ग्रांटेड भी कर दिया गया है। अब दोस्तों आजम खान उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता है दोस्तों जिनकी तूती बोलती है। जी है, या फिर यूं कहते हैं कि बोलती थी, अभी जब तक वो जेल नहीं गए थे उनकी तूती बोलती थी दोस्तों। और आजम खान एक ऐसे नेता है जब जब वो खड़े हुए हैं तब तब उन्होंने जीत अपने नाम दर्ज कराई है। और यही कारण है दोस्तों जो आजम खान के बाहर आने से भाजपाइयों को लग रहा है डर। अच्छे से जानते हैं दोस्तों सीएम योगी के आजम खान बाहर आए तो उनका गेम ओवर है। और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी किसी भी तरीके से आजम खान को अंदर रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब 9 मामलों में दोस्तों और बेल दे दी गई है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि बस अब आजम खान को बाहर निकालने की प्रक्रिया की जाएगी। दोस्तों भले ही 9 केस लगा दें या फिर 9 लाख केस लगा दें, ये लोग झूठ तो हमेशा झूठ ही होता है। आजम खान के ऊपर दोस्तों कैसे टिचपुंजी केस लगाए गए हैं ये आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। छोटी छोटी डिग्रियों के लगाए गए कि इसमें फर्जीवाड़ा किया, कोई सा बकरी का, कोई सा भैंस चोरी का, मतलब जिसमें दोस्तों आपको समझ के आप भी हंसने लगेंगे कि ये कोई भैया केस होते हैं क्या। लेकिन आजम खान को फंसाने के लिए दोस्तों सीएम योगी ने जो एक षड्यंत्र रचा था उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश की जनता चाहती है कि कहीं ना कहीं जो आजम खान है उनको इंसाफ मिले, और उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन देखना यह होगा दोस्तों कि अब बीजेपी किस ओर जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ
दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को एक और बड़ा झटका दोस्तों। अब दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने गठित कर दी एक कमेटी। जी हां, मोदी सरकार की सुरक्षा चूक मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है। जी हां, गठन कर दी है। और दोस्तों इस गठन में सबसे पहला जो नाम है दोस्तों उनका नाम है इंदु मल्होत्रा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जिसको लीड करेंगी दोस्तों इंदु मल्होत्रा। ये जांच करेंगी कि सच में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई हमला हुआ है या फिर महज दोस्तों ये एक जुमला था। जी हां, अब दोस्तों इंदु मल्होत्रा जो है यहाँ पर इस चीज को करने जा रही हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें इंदु मल्होत्रा ये भी देखेंगी कि फिलहाल पंजाब में सच में क्या हुआ था मोदी सरकार के ऊपर हमला, क्योंकि दोस्तों लोग तो 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। प्रधानमंत्री अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में आराम से बैठे हुए थे। उनके पास दोस्तों उनके सिपाही खड़े हुए थे जो कि दोस्तों उन तक पहुंचना मुश्किल ही। आप खुद समझते हैं कि वहां के लोग सिर्फ किसान विरोध कर रहे थे और कुछ नहीं था। ये सिर्फ मनधड़क कहानी बनाई गई और इसलिए बनाई गई दोस्तों ताकि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में फायदा हो। नरेंद्र मोदी जो भी चीज करते हैं दोस्तों वो अपने फायदे में रख कर ही करते हैं। बीजेपी की दोस्तों पुरानी आदत रही है, वो पहले अपना फायदा देखती है, बाद में सारे काम देखती है। और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी किसी तरीके से अपने आप को चुनाव में जिताने की कोशिश करती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को परेशान करने के लिए FIR दर्ज। बोले फिलहाल धार्मिक जो है यहाँ पर भावनाओं को भड़काया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। दरअसल दोस्तों जब भी बीजेपी को बड़े झटके लगते हैं या बीजेपी के मंत्री इस्तीफे देने लगते हैं तो ये उनके ऊपर ED की जांच बिठा देते हैं या उनकी गिरफ्तारियां करा देते हैं। दोस्तों अब स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की बात चल रही है। बताया जा रहा है दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी करवाई जा रही है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा डरने वाले नहीं है, जो करना है करे बीजेपी। जी हाँ, फिलहाल अब पार्टी में वापस नहीं जाएंगे, एक बार इस्तीफा दे दिया है, अब जनता के हित में काम करेंगे। हमारी अनसुनी होती रही, हम किसानों और जनता के बारे में बोलते रहे लेकिन बीजेपी हमारी अनसुनी करती रही। अब हमारे ऊपर FIR दर्ज करे या कुछ भी करे, फिलहाल डरेंगे नहीं और ना ही बीजेपी में वापस शामिल होंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर बीजेपी में वापस होना ही होता तो वो पहले ही चले जाते हैं। यही कारण है दोस्तों जो अब बड़े झटके लग रहे हैं एक के बाद एक। अखिलेश यादव ने बीजेपी की बोलती ही बंद कर दी दोस्तों, क्योंकि फिलहाल ये तो साफ है कि जिस तरीके से बीजेपी को बड़ा झटका लगा दोस्तों ये कहीं ना कहीं बीजेपी सहन नहीं कर पा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शरद पवार ने बोला अब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले सैकड़ों बीजेपी के नेता और अभी छोड़ने वाले पार्टी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों शरद पवार ने फिर से एक बार बयान दे दिया बीजेपी को लेकर। अभी एक दिन पहले शरद पवार ने कहा था दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के 13 नेता सभा में शामिल होने वाले। अब शरद पवार सर ने एक और बयान दे दिया है और उनका कहना है कि फिलहाल अब बीजेपी के सैकड़ों नेता जो है वो सपा में शामिल होंगे और एक के बाद एक बड़े झटके लगेंगे। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी भी अपना सर पकड़कर बैठ गई होगी, बीजेपी भी सोच रही होगी कौन सी मनूद घड़ी में अखिलेश यादव से पंगा ले लिया। क्योंकि दोस्तों अखिलेश यादव ने ना सिर्फ दोस्तों भाजपा की बखिया उधेड़ दी है, बल्कि अखिलेश यादव ने आजकल दोस्तों एक नया प्रोपेगेंडा चलाया और वो ये कि इस गोदी मीडिया को इनकी असली औकात दिखाना। दोस्तों इस जिस तरीके से अखिलेश यादव एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज नेता उड़ा रहा है, इससे ये साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। और यही कहना है दोस्तों शरद पवार का कि अब बीजेपी के और भी जो सैकड़ों नेता है वो भी सपा में शामिल होंगे, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। और बदलाव का मतलब आप अच्छे से समझते हैं दोस्तों कि बीजेपी को बड़े झटके लग रहा है उत्तर प्रदेश में। इसका साफ मतलब है कि जनता अब दोस्तों कहीं ना कहीं भाजपा को विदा करेगी और सपा को सत्ता में लाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अनुप्रिया पटेल ने किया अपने सुर बागी, बीजेपी को दिया झटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी को झटका दे दिया। आपको बता तो चलूं दोस्तों अनुप्रिया पटेल का कहना है कि फिलहाल बीजेपी को सबका सम्मान करना चाहिए। जी हाँ, बीजेपी सबका सम्मान नहीं करती है। जिस तरीके से दोस्तों आपको बता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया वो बहुत ही दुखद है। जी हाँ, अनुप्रिया पटेल ने कहा कि
फिलहाल ये बहुत ही दुखद है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अनुप्रिया पाटिल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी लोगों का सम्मान नहीं कर रही है, इसीलिए लोग एक के बाद एक जो यहाँ पर अपने इस्तीफे दे रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अपना दल की अनुप्रिया ने बीजेपी के ऊपर ही बड़ा हमला बोल दिया है। और दोस्तों अपना दल की अनुप्रिया कहीं ना कहीं काफी दिनों से बागेश्वर करके बैठी हुई है। दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अनुप्रिया भी बीजेपी को ठेंगा दिखाने वाली है, क्योंकि भाई अखिलेश यादव ने तो ढेर लगा दिया अपनी पार्टी में बीजेपी नेताओं का, एक के बाद एक बीजेपी को छोड़कर भग रहा है नेता। समझिए दोस्तों बीजेपी के लिए भी नया होगा, क्योंकि अब तक दूसरों के नेता उड़ाते थे, अब तो बीजेपी के ही सारे नेता उड़ने लगे। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों उसको भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप इसी तरीके की सच्ची खबरों से जुड़े रहें।